नमस्कार दोस्तों। आज हम इन्वायरमेंट के टॉप 25 एमसीक्यूज करेंगे और ये हमारा सेट नंबर 4 है जो कि बाईलैंग्वेज है। इससे पहले सेट नंबर 1, 2, 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसको आप हमारे प्लेलिस्ट इन्वायरमेंट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? ऑप्शन है गैमेक्सिन, डीडीटी, बीएचसी, डीएमटी। तो राइट आंसर हो जाएगा डीडीटी का उपयोग हम लोग कम कर चुके हैं क्योंकि इससे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन इनऑर्गेनिक मटेरियल से निर्मित करता है? ऑप्शन है चींटी, विषाणु, रबड़ का पौधा, मशरूम। तो राइट आंसर हो जाएगा रबर प्लांट जो होता है अपना भोजन इनऑर्गेनिक मटेरियल द्वारा बनाता है। नेक्स्ट, बाकी जो है एंट, चींटी हुआ, वायरस हुआ, मशरूम हुआ, ये ऑर्गेनिक मटेरियल द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है, यानी सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किस ऑर्गेनिज्म का होता है? ऑप्शन है फिश, एम्फीबिया, मैमल्स, फंगस। तो राइट आंसर हो जाएगा कवक का हाई बायोडाइवर्सिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, %10 लॉ इज रिलेटेड विथ। ऑप्शन है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, यानी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज अ फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर ट्रॉपिकल लेवल। नेक्स्ट है ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना, पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना। तो 10% लॉ क्या कहता है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर, यानी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। ये किसने दिया था? तो ये लिंडमैन ने 10% लॉ का एग्जाम्पल दिया था, मतलब थ्योरी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। ऑप्शन है हमेशा सीधा यानी ऑलवेज अपराइट, शायद सीधा और उल्टा, हमेशा उल्टा, नन ऑफ द एबव। तो जो एनर्जी का पिरामिड होता है किसी भी इकोसिस्टम का वो हमेशा अपराइट होता है, यानी हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत होता है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड पॉल्यूटेंट का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है सड़े हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल्स, तेल रिफाइन, ताप विद्युत। तो राइट आंसर हो जाएगा डिकेइंग वेजिटेशन एंड प्लांट मैटर जो होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड पॉल्यूटेंट का मेन सोर्स होता है। इसी से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड पॉल्यूटेंट निकलता है जब कुछ सड़ता या गलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण है, यानी इनमें से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल है? ऑप्शन है प्लास्टिक, पॉलीथीन, मरकरी, रबर। तो राइट आंसर हो जाएगा रबर जो है ये बायोडिग्रेडेबल है, बाकी प्लास्टिक, मरकरी और पॉलीथीन जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, यानी कौन सा पॉलीमर जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, पीवीसी। तो राइट आंसर हो जाएगा पीवीसी को हम बायोडिग्रेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है। बाकी सेलुलोज, प्रोटीन और स्टार्च को हम बायोडिग्रेडेबल आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, यानी मैन मेड इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है पैरासाइट, एंटीबायोटिक, ह्यूमुलिन, एंथ्रोपोजोनिक। तो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक को हम लोग एंथ्रोपोजोनिक कहते हैं, यानी मैन मेड इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को हम एंथ्रोपोजोनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है, यानी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? ऑप्शन है स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश। तो राइट आंसर हो जाएगा स्मोक जो है ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में और कौन कौन सा आता है, जैसे H2SO4 हो गया, ओजोन हो गया, ये सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आते हैं। एक होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट में कौन आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आते हैं। बाकी स्मोक, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और ओजोन जो है ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। ऑप्शन है सॉइल पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, या सभी होता है। तो राइट आंसर होता है फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करने के कारण एयर पॉल्यूशन भी होगा, सॉइल पॉल्यूशन भी होगा और वाटर पॉल्यूशन भी होगा, यानी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला है स्किन कैंसर। तो स्किन कैंसर किसके कारण होता है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण स्किन कैंसर होता है। फिर नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन को हम लोग डेसिबल में मेजर करते हैं। फिर है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ता है। जो ओजोन होल हो रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से यूज हो रहा है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर एसी और रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, यानी नॉइस पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नैनोमीटर्स, डेसिबल, हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। तो नॉइस पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए हम लोग डेसिबल में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है फ्लोराइड, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोराइड के कारण ही नॉक नी सिंड्रोम होता है, ये एक तरह का पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगमैन स्केल का यूज हम निम्नलिखित में घनत्व को मापने के लिए होता है। ऑप्शन है फॉग, नॉइस, प्रदूषित जल, धुआं। तो राइट आंसर हो जाएगा रिंगमैन स्केल का यूज हम स्मोक के घनत्व यानी डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है, यानी इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन? ऑप्शन है पफ बॉल्स, शैवाल, लाइकेन, मॉस। तो राइट आंसर हो जाएगा एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर लाइकेन होता है। कभी कभी मॉस भी दिया रहता है, तो दोनों याद रखिएगा, लेकिन आयोग ने लाइकेन को इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन का आंसर माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन का इंडिकेटर है? ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स, लाइकेन, फर्न, एल्गी। तो राइट आंसर हो जाएगा एल्गी। लाइकेन जो है वो बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट का है। जहां एयर पॉल्यूशन ज्यादा रहेगा वहां लाइकेन ग्रो नहीं करता है, और लाइकेन जो होता है वो एल्गी और फंगस के बीच का सिम्बियोटिक रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर इज क्लीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर है उसको वो किसके द्वारा सबसे ज्यादा स्वच्छ होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन के द्वारा, वर्षा के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा, हवा के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा रैन के द्वारा जो पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर रहता है वो सबसे ज्यादा क्लीन होता है, यानी सबसे ज्यादा स्वच्छ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है? ऑप्शन है जल प्रदूषण, भू प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो
कोयला, पेट्रोल या डीजल को जब हम कंबशन करते हैं या जलाते हैं तो उससे क्या होता है, तो एयर पॉल्यूशन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड से होता है एसिड रैन। तीसरा है लेड कंपाउंड। तो लेड कंपाउंड से क्या होता है, हार्मफुल फॉर ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यानी मानव तंत्रिका तंत्र के लिए नुकसानदायक होता है। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो इस हिसाब से हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 1, 3, 4, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सा देश सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक है, यानी इमिटर है। ऑप्शन है यूएसए, चाइना, रसिया, फ्रांस। तो चाइना जो है वो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इमिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण करता है, यानी सबसे कम मिनिमम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को क्रिएट करता है। ऑप्शन है डीजल, कोल, हाइड्रोजन, केरोसिन। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे कम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन करता है, इसीलिए इसको हम लोग फ्यूचर एनर्जी भी कहते हैं। बाकी ये डीजल, केरोसिन और कोल सबसे ज्यादा वायु प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों से निर्यात सबसे टॉक्सिक मेटल पॉल्यूटेंट कौन सा होता है। ऑप्शन है कॉपर, लेड, कैडमियम, मरकरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से सबसे ज्यादा लेड टॉक्सिक मेटल पॉल्यूटेंट रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइस पॉल्यूशन का कारण होता है। ऑप्शन है हैबिट ट्रक, इलेक्शन कमेटी, पॉप म्यूजिक, जेट स्प्रिंग। तो जेट फ्लाइंग जेट से सबसे ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर इज यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन, यानी किस प्रकार के प्रदूषण के बचाव के लिए हम ग्रीन मफलर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या नॉइस पॉल्यूशन। तो राइट आंसर हो जाएगा नॉइस पॉल्यूशन से बचाव के लिए हम लोग ग्रीन मफलर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हमारा टॉप 25 एमसीक्यू सेट नंबर 4 का खत्म हुआ। इसी तरह मेरे साथ एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल एमसीक्यू प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।